आते हैं उसके विषय में वो प्रश्न करने लगते which हैं, were thought to be well settled in life. और जिनको सोचा गया कि उनके जीवन में ये बहुत ही गहरी हो गई है. Amen. What a warning that is to all of us. और कितनी ये गंभीर चेतावनी है And हमारे लिए. as we heard a week back in the house of God in Delhi, और एक सप्ताह पहले जैसे दिल्ली की सभा में हमने this is what सुना, happened with Elijah. और इस प्रकार से एलाइजा के जीवन में हुआ. Suddenly that unbelief arose. अचानक ही उसके मन के अंदर एक अविश्वास आ गया. And you see how it hit the root. और किस प्रकार से उस अविश्वास ने उसकी जड़ों को हिला The दिया. man of the testimony of life is now saying, it's better I die. और वो जीवन की गवाही देने वाला इस समय बोल रहा है, ये अच्छा हो मेरे लिए कि मैं मर जाऊं. He challenged death, he challenged the darkness. उसने अंधकार को ललकारा, उसने बेल के सारे झूठे भविष्य वक्ताओं को चुनौती दी. The man of the testimony of life now says, Lord, I'm not good and better than my fathers. Please help me. Take me off and let me die. वो इस जीवन की साक्षी देने वाला अब यहाँ पर एक ऐसे मोड़ के ऊपर आ गया है जो वो परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर, मैं कोई भी मेरे अंदर अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छा है तेरे लिए कि तू मुझे मार दे और मेरे जीवन का अंत कर दे. परमेश्वर के लोगों, you understand what the Lord is saying? क्या आप समझ रहे हैं कि What a परमेश्वर क्या serious कह रहा है? word that is to all of us. और हम कहाँ पर हैं? हमारा Who क्या among मतलब है? can ever say that I will never be offended? हमारे में से कौन ऐसे कह सकता है कि हमें कभी भी ठोकर नहीं लगेगी? There are chances. क्योंकि संभावनाएं हैं. And that's why we ought to be careful in our walk with the Lord. इसलिए हमने अपने जीवन not के away चलन में बहुत ही confidence. सावधान और सतर्क होना है कि हमारा विश्वास कम ना हो जाए, Cast या not छोड़ ना away. दे. Let me just read on what the man of God says. परमेश्वर का संत क्या कहता है उसको पढ़ेंगे. और And he says, will the Lord cast off forever? क्या परमेश्वर हमेशा के लिए मुझे त्याग देगा? But we will hope लेकिन that हम John's faith did not fail in this matter. लेकिन हमें आशा है कि यूहन्ना का विश्वास असफल नहीं होगा इस विषय में. And we know that John was not offended. That's something to be praised, to praise God. और हम जानते हैं कि यूहन्ना का विश्वास असफल नहीं हुआ. But he was very weak at that moment, no doubt. लेकिन उन परिस्थितियों से गुजरते हुए वो काफी He was कमजोर हो गया going through था. a great battle and struggle deep within. वो अपने भीतर मनुष्य के अंदर इन चीजों से गुजरते हुए बहुत ही संघर्ष के अंदर, मुसीबतों में, दुखों में गुजरा. And so the man of God says here, और इसलिए परमेश्वर का संत कहता है, the best saints have need the best helps in such moments. और जो सबसे अच्छे जो परमेश्वर के संत होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी सहायता की जरूरत होती The है. best saints have need of the best helps. और जो सबसे अच्छे संत होते हैं उनको परीक्षाओं के समय में बहुत ही अधिक सहायता की, अच्छी सहायता की जरूरत होती है. Amen. We all need. I need help. हम सबको आवश्यकता है, How जरूरत much है I've been सहायता की. saying that in the house of God. और दिल्ली की कलीसिया में कितनी बार मैं इस चीज को बोलता And हूँ. almost every Sunday I've been saying this to God's people. I need prayer. I need help. और हर संडे को, रविवार को मैं दिल्ली के अंदर सारे संतों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को आवश्यकता है प्रार्थना की, मेरे लिए You know, प्रार्थना many करो. a time the saints of God think, oh, these men, preachers, they don't need any help. They are great men. और कई बार They are not great. हम सोच सकते हैं कि ये प्रचारक तो बहुत ही ऊंचे लोग हैं, उनको किसी सहायता की जरूरत नहीं, They don't need any help. उनको कोई मदद की That's जरूरत नहीं. wrong, saints of God. लेकिन वो गलत विचारधारणा है. They need much prayer. वो उनको आवश्यकता है बहुत अधिक Their प्रार्थना trials are की. much different from your trials many a time. उनकी परीक्षाएं और संघर्ष बहुत ही विभिन्न तरीके के हैं जिससे आप The गुजरते हैं. best saints have need of the best helps. जो सबसे अच्छे जो परमेश्वर के संत हैं उनको भी बहुत अच्छी सहायता की जरूरत They है. can get for the strengthening of their faith.
और उनको ये सहायता अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए चाहिए। Sometimes I tell brothers, कई बार मैं भाइयों को बोलता हूँ, brother, please write emails. और मैं कहता हूँ मुझे ईमेल से आप लिखें। अरे यार, आपको क्या जरूरत है? और हम कह सकते हैं आपको क्या जरूरत है? हमारे ईमेल से क्या आपको क्या फर्क पड़ेगा? हमारी ईमेल से आप What difference will that make to you? And I want to tell you that one line that you write strengthens my faith. हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ Encourages me. कि अगर आप एक ही लाइन लिखते हैं अपनी तरफ से, वो मेरे लिए उत्साह का विषय बनती है। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, as much as you need encouragement and strength for strengthening your faith, I need it, we need it. और जिस प्रकार से आपको विश्वास में बने रहने के लिए सहायता की जरूरत है, मुझे भी उसी तरह से जरूरत है सहायता की। And the man of God says like this here, परमेश्वर का संत यहाँ पर कहता है, you know, the best saints have need of the best helps they can get for the strengthening of their faith and the arming of themselves against temptations to infidelity. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अच्छे संत हैं उनको और अधिक अच्छी सहायता की जरूरत है ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें उन सारे आक्रमणों का सामना करने के लिए। So saints of God, इसलिए परमेश्वर के संतों, it's very, very clear in God's word और परमेश्वर के वचन के अंदर ये स्पष्ट है that John was in a situation where he was really being tried. और यूहन्ना एक ऐसी परिस्थिति के अंदर था जहां पर उसकी बहुत परीक्षा हुई। Now, one thing that encourages me about John here is, और यहाँ पर एक चीज यूहन्ना की मुझे उत्साहित करती turn है, again to the book of Matthew 11. और मत्ती उसका 11वां अध्याय। You know, the Lord knew that John needed that word to strengthen his faith और प्रभु यीशु मसीह and को stand firm. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि यूहन्ना को उस शब्द की जरूरत है कि वो अपने विश्वास के अंदर बना रहे और उसे शक्ति मिले। And I see the tremendous wisdom of the Lord Jesus here. और मैं परमेश्वर की अद्भुत समझ और बुद्धि को यहाँ And पर पाता the हूँ। scripture, following scripture, make it very clear that John did not, get offended. और यहाँ पर जो और वचन लिखे हुए हैं वो स्पष्ट करते हैं कि यूहन्ना को ठोकर नहीं लगी। And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John. और जैसे वो शिष्य उसके पास से चले गए, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से यूहन्ना के विषय में बातचीत करना शुरू करा। And as they departed, और जैसे वो चले गए, not in the presence of these disciples, उन शिष्यों के सामने नहीं, but as they departed and went away, और जैसे यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु मसीह से Jesus चले began to गए, say unto the multitudes concerning John, और प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से यूहन्ना के विषय में बातचीत what करना शुरू went करी। ye out into the wilderness to see? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? A reed shaken with the wind? क्या उस सरकंडे को जो कि हवा से हिलता है? But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in the king's houses. तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो राजभवनों में रहते हैं। But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. So we see here these wonderful words of the Lord. और यहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत शब्दों को हम देखते Now हैं। there is much I won't get into, but just one thought I want to make mention. यहाँ पर बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन एक विचार It में says बोलूंगा। here, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with wind?
तुम जंगल में क्या देखने के लिए गए? क्या उस सरकंडे को जो हवा से हिलता In है? other words, the Lord says, what ye went out to see, a man, a wavering man? क्या उस जंगल में आप देखने गए? क्या उस ऐसे मनुष्य को जो कि परिस्थितियों में इधर उधर बदलता रहता है? You went out to see a wavering voice? क्या तुम बदलने वाली आवाज को देखने गए, सुनने गए? You know, the words of the Lord really meant here was, John wasn't a man wavering with many ideas in his mind. और यहाँ पर मसीह ने एक चीज को स्पष्ट कर दिया कि यूहन्ना ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन के विचार लगातार परिस्थितियों में बदलते चले जाएं। He spoke about John as one who is so faithful and devoted and focused. और मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जो कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित है, आज्ञाकारिता में है और परमेश्वर के लिए दिया हुआ है। What went he out in the wilderness to see? A reed shaken with the wind? तुम जंगल में क्या देखने गए? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? And he says he wasn't a reed shaken in the wind. और उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो सरकंडा नहीं है जो हवा में हिलता John है। was a firm person. और वो एक स्थिर मनुष्य था। He was so resolute. और उसने दृढ़ संकल्प कर He रखा was था। not a reed shaken with the wind. और वो सरकंडा नहीं था जो हवा से हिलता रहता इधर उधर। He is not one who was just, blowing cold and blowing hot for every thought that comes into him. और वो एक ऐसा मनुष्य नहीं था कि जो कोई विचार उसके अंदर आता चला जाए उसको नर्म और गर्म तरीके से बताता He चला was जाए। not wavering in the principles. और वो सिद्धांतों में विचलित नहीं होता था। He was not uneven in his conversation. और वो अपनी बातचीत के अंदर ऊपर नीचे नहीं होता था। But he was a remarkable man in his steadfastness. और वो उस दृढ़ता के अंदर बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति था। He was consistent in himself. और वो अपने आप के अंदर स्थिर और कायम था। That's what he meant by what he went out to see, a reed shaken in wind. और इसका वो मतलब है कि तुम क्या उस वहां पर क्या देखने गए? उस सरकंडे को जो हवा में हिलता है? A reed is something that moves in the wind. और सरकंडा एक ऐसी चीज है जो हवा में हिलता है। The winds of popularity will take it to one side. और प्रसिद्धता की जो हवा चलती है उसे एक तरफ ले जाएगी। But when that stops and opposition comes, it moves in another direction. और जब एक विरोध की हवा चलेगी तो वो दूसरी दिशा में चला जाएगा। It's not that now Herod's anger has begun to blow over John, that John has compromised. और इसका मतलब ये नहीं कि हेरोदस राजा का क्रोध यूहन्ना के ऊपर आ गया तो वो अपनी गवाही को बदल देगा, अपने स्थान को बदल He देगा। says John is still the same. और यूहन्ना फिर भी जैसा था वैसा बना रहा। What he went out to see in the wilderness, a reed shaken in the wind. और तुम जंगल में क्या देखने गए? हवा में इधर उधर हिलते हुए सरकंडे को। John was the same in all weathers. और हर एक मौसम के अंदर यूहन्ना एक जैसा रहा। Yes. John bore the testimony of Christ. और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही को बनाए रखा, पहने रखा। He was consistent. वो स्थिर था। It's not that one day he said one thing and another day he said something else. और इसका ये मतलब नहीं कि एक दिन उसने एक चीज की गवाही दी, दूसरे दिन दूसरी चीज की We are गवाही living दी। in a time we can always get to hear weathercock, weathercock testimonies. और हम जानते हैं इन दिनों में लोग इस प्रकार से बोलते हैं जैसे मौसमी पक्षी तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। You know weathercock? Have you seen और weathercock? क्या आपने मौसम के अंदर कई पक्षियों को देखा है जो उड़ते रहते हैं? Many people, their testimonies are like weathercock. और कई लोगों की They गवाही go by the wind that blows. Today, great, God has done great things. Hallelujah. Next day. और लोग जब एक दिन ऐसी गवाही देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जब वो उत्साहित होंगे, God is great. He has done great things in my life. और वो कहेंगे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य मेरे The जीवन में next करे। 6 months, no testimony. और अगले 6 महीनों में गाना बिल्कुल भी नहीं शांति, गाता है। और खाना भी नहीं खाएंगे, नहीं, गाना भी नहीं गाएंगे। खाना जरूर खाता है भाई,
गाना नहीं गाता है. गाना भी नहीं गाएंगे. I want to tell you, we get to hear a lot of weathercock testimonies today. और हम मौसमी पक्षियों की तरह बहुत ही Many गवाहियों preachers सुनेंगे. are like a reed in the wind. They change according to circumstances, according to the wind is blowing. Somebody preaches prosperity, they are taken up with prosperity. Somebody speaks about worship, this is what we need. We need to have worship like this. David danced before the Lord. Then they go to that extent. और इन दिनों में हम देखते हैं जो प्रचारक हैं वो लोगों के स्वभाव के अनुसार Yes. जैसी हवा चल रही है उसके अनुसार वो संदेश देते हैं. No अगर आशीष की consistency. बात है तो आशीष की बोलेंगे, अगर स्तुति के बारे में बोलना है उसके बारे में बोलेंगे. Uneven in their conversation. वो अपनी बातचीत के अंदर हमेशा ऊपर नीचे रहते हैं, Saints of स्थिर नहीं God. रहते. John wasn't like that. लेकिन यूहन्ना इस प्रकार का प्रचारक नहीं Nor था. should any one of us be like a weathercock, or we are not to be like a reed in the wind, in other words. और हमारे बीच में भी हमारे में से एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सरकंडे की तरह इधर उधर हिलता रहे. He was so consistent. वो बहुत ही स्थिर था. He confessed and he denied not. उसने चीजों का अंगीकार करा और उसको उससे मुंह नहीं मोड़ा. He said to Herod, you cannot have your brother's wife, full stop, and that's it. उसने हेरोदेस को कहा कि तू अपने भाई की पत्नी को अपना नहीं बना सकता. बस यही नहीं, पक्की you चीज है. cannot. तू नहीं बना सकता. That's it. और वही चीज कायम रही. No, but yet, और अगर मगर afterwards, कुछ नहीं. he was not a reed in the wind, और वो एक सरकंडा नहीं था हवा में. confessing one thing and denying it afterwards. और एक चीज को एक समय में मानना और दूसरे He समय में उससे फिर confessed जाना. and he stood by it. उसने उन चीजों की घोषणा करी, अंगीकार करा और उसमें कायम रहा. Saints of God, परमेश्वर के प्रियो, I just shared these thoughts with us और इन वचनों को मैंने आपसे बांटा to let you know that कि आप ये जान जाएं John was not offended. कि यूहन्ना को ठोकर नहीं लगी. But the reality is लेकिन वास्तविकता ये है that the Lord Jesus Christ could perceive that John is in a precarious state at that time. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस चीज को अनुभव कर सका कि यूहन्ना इस समय में बहुत ही कठिन परिस्थितियों के अंदर है. Saints of God. परमेश्वर के संतों, So even in our lives, और हमारे जीवनों में भी we need the strengthening of God in our lives. परमेश्वर से हमें शक्ति प्राप्त हो, इसकी हमें आवश्यकता है. You know what I perceive in my heart is when the disciples came and shared with him these thoughts. और जब उसके शिष्यों ने इन चीजों को यूहन्ना से बांटा, Even a tiny mustard seed of faith can toss a mountain into the sea. Even a tiny mustard seed of faith can toss a mountain into the sea. So move over, mountain of fear. Watch out, rivers of doubt, 'cause I'm gonna walk through you. So move over, mountain of fear. Watch out, rivers of doubt, 'cause I'm gonna walk through you. For it's only by the faith God has given to